सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 13। इसका नाम है मुर्गी की रोटियां। बच्चों देखिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा मजेदार अध्याय। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये कहानी है मुर्गी की रोटियां। ठीक है, मुर्गी के बारे में और उसकी रोटियों के बारे में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। आइए बच्चों, सबसे पहले हम इसका पाठ का सार देखते हैं कि हमें इस पाठ में क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए बच्चों, इस पाठ के द्वारा यह सीख दी गई है कि जब कोई भी किसी कार्य को करने में हमारा साथ नहीं देता है तो उसे उससे प्राप्त परिणाम पर भी उसका अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि देखिए, जब हमें कोई अगर हमें हमारा काम पड़ता है और अगर हम किसी से मदद मांगे और वो हमें उस समय पर मदद ना करे, तब फिर जो भी हमारा परिणाम होता है उस पर भी उसका कोई भी अधिकार नहीं होता है ना बच्चों। चलिए, तो इसी विषय में हम पढ़ने वाले हमारा ये नया अध्याय। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, एक मुर्गी को गेहूं के कुछ दाने मिले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुर्गी है, ये देखिए ये मुर्गी है, इसको कुछ गेहूं के दाने मिले हैं। ठीक है, अब देखिए उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों चलो गेहूं बोने चलें। ठीक है बच्चों, तो देखिए वो अपने दोस्तों से कहती है कि चलो बच्चों, बोना क्या होता है। बोना होता है कि जब हमारी जो मिट्टी होती है उसको अच्छे से खोद कर, ठीक है, उसको कैसे पानी वानी डालकर उसको गीला करके उसमें जब हम बीज बोते हैं उसी को हम बोना कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम। ठीक है, देखिए तो बत्तख बोली, मैं तो अपने बच्चों को तैरना सिखा रही हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है। तो देखिए बच्चों, जब इस देखिए बच्चों, जब इस मुर्गी ने इस बतख से पूछा, क्योंकि ये क्या थी, इसकी मित्र थी, तो इसने इससे पूछा कि चलो बतख हम चलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसने क्या कहा, इसने एक बहाना बना दिया। इसने कहा कि मैं तो अपने बच्चों को यहाँ पे तैरना सिखा रही हूँ, है ना, तो मुझे तो फुर्सत नहीं है। फुर्सत मतलब वो कहती है कि मैं तो अभी काम में व्यस्त हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आइए बच्चों, अब क्या हुआ देखो, तोता बोला। देखिए तोता क्या बोला, मैं बीमार हूँ, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तो देखिए बच्चों, जब उसने तोते से पूछा तो तोता बोला कि मैं तो बीमार हूँ और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए बच्चों अब आगे देखो, मुर्गी ने दाने बोए। ठीक है, देखिए बच्चों, मुर्गी अकेली ही दाने बोने चली गई। ठीक है, तो उसने दाने बोए, गेहूं की फसल हुई। अब देखिए जैसे उसने दाने बोए तो फिर कुछ ही समय में फसल भी आ गई, है ना बच्चों। अब देखो, अब काटने की बारी आई। मुर्गी बोली, आओ मिलकर गेहूं काटें। तो देखिए बच्चों, जिस प्रकार उसने कहा था सभी को कि चलो गेहूं बोते हैं, उसी प्रकार जब फसल काटने के लिए आई तभी भी उसने सबको कहा कि चलो फसल काटें। ठीक है बच्चों, लेकिन देखिए केस पर बाकी सब क्या कहते हैं। देखिए बच्चों, बतख बोली, मैं बाजार जा रही हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, उसने फिर से कहा कि मैं तो बाजार जा रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए तोता बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। ठीक है बच्चों, तो इस बार फिर से बतख ने अपना बहाना बना दिया और जो तोता था उसने अपना बता दिया कि मैं तो खेल रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता। ठीक है बच्चों, देखिए अब गेहूं पीसने की बारी आई। ठीक है, देखिए तो देखिए मुर्गी ने अकेले ही गेहूं पूरा काट लिया। ठीक है, देखिए बच्चों, ये पूरा चित्र दिया गया है, इसमें देखिए वो अकेले ही सारा धान काट रही है। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, अब आई गेहूं पीसने की बारी। ठीक है बच्चों, तो देखिए मुर्गी ने पूछा, देखिए मुर्गी ने फिर सबसे पूछा कि दोस्तों गेहूं पीसने में मेरी सहायता कौन करेगा। ठीक है, तो देखिए उसने फिर से सबसे पूछा। तब क्या हुआ बच्चों, देखिए आइए देखिए अब क्या होता है कि अब उनके मित्र उसकी सहायता करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए बच्चों, तो बतख बोली, मैं अपनी मौसी को पत्र लिख रही हूँ, मैं गेहूं नहीं पिसवा सकती। तो देखिए बच्चों, फिर से बतख बोली। बतख क्या बोली, देखिए बच्चों, तो वो बोली कि मैं तो अपनी मौसी को पत्र लिख रही हूँ, ठीक है, मैं गेहूं नहीं पिसवा सकती। देखिए अब तोता क्या बोला, तोता भी इस पर क्या बोलता है, देखिए मैं गेहूं पीस कर अपने सुंदर पंख खराब नहीं कर सकता। देखिए बच्चों, तोते ने भी अपना बहाना बना दिया कि मैं अपने पंख खराब नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए देखिए, देखो बच्चों, मुर्गी ने गेहूं पीसा। अब आप देख सकते हैं बच्चों, इस चित्र में देखिए मुर्गी अकेले ही गेहूं पीस रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए मुर्गी अकेले ही गेहूं पीस रही है। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, आटे की रोटियां बनाई। ठीक है, तो मुर्गी ने फिर रोटियां भी बनाई आटे की। रोटियों को देखकर सबका मन ललचाया। ठीक है बच्चों, ललचाया मतलब वो उसके लिए मतलब उनके मुंह में पानी आ गया रोटी को देखकर। वे सोच रहे थे कि मुर्गी खाने के लिए भी उनका साथ मांगेगी। देखिए बच्चों, जिस प्रकार मुर्गी ने सभी को बीज बोने के लिए, फसल काटने के लिए और गेहूं पीसने के लिए सबको बुलाया था, उसी प्रकार वो ये सोच रहे थे, सभी लोग जो उसके मित्र थे वो ये सोच रहे थे कि शायद वो रोटियां खाने के लिए भी सबको बुलाएगी। ठीक है, लेकिन चलिए बच्चों देखते हैं कि इस बार क्या होता है। ठीक है, देखिए
तब वे हाँ कहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अगर मुर्गी आएगी हमसे पूछेगी तो हम सभी उसको हाँ कहेंगे। ठीक है, परंतु मुर्गी ने ऐसा नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो मुर्गी ने ऐसा नहीं किया बच्चों। अब देखिए, आइए देखें कि मुर्गी ने क्या किया। फिर देखिए बच्चों, बत्तख और तोता पछताने लगे। ठीक है, अब देखिए वो दोनों पछताने लगे। क्यों? क्योंकि इस बार मुर्गी ने उनको नहीं बुलाया। ठीक है, रोटी खाने के लिए। दोनों मुर्गी के पास गए और बोले, हमें साफ कर दो, हमें माफ कर दो मुर्गी बहन, हम समझ गए हैं मिलजुल कर कार्य करने से कार्य में मजा भी आता है और कार्य भी जल्दी हो जाता है। तो देखिए बच्चों, जब वो दोनों मित्रों को मतलब बत्तख और तोते को समझ में आया कि अब मुर्गी हमें नहीं पूछने वाली है, तो वो मुर्गी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुर्गी बहन हमें माफ कर दो। ठीक है, और हम समझ चुके हैं कि मिलजुल कर कार्य करने से वो जल्दी खत्म भी हो जाता है और मजा भी आता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे अब देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब क्या हुआ, मुर्गी मुस्कुराई। ठीक है, तो देखिए मुर्गी मुस्कुराती है। सब समझ गए कि मुर्गी ने उन्हें माफ कर दिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, मुर्गी ने मुस्कुराते हुए उन सबको माफ कर दिया। देखिए बच्चों, अब देखिए, बत्तख दौड़कर घर से टमाटर की चटनी ले आई। ठीक है, तोता मीठे मीठे अमरूद लाया। सबने मिलकर रोटी चटनी के साथ खाई, फिर अमरूद बांटकर खाए। वाह क्या दावत थी बच्चों। देखिए, तो देखिए, जब मुर्गी ने उन दोनों को माफ कर दिया तो देखिए बत्तख जो है वो दौड़कर अपने घर से टमाटर की चटनी लाई, तोता जाकर अपने मीठे मीठे अमरूद लेकर आया और फिर सभी ने मिलकर खाना खाया। ठीक है, चलिए बच्चों, तो बच्चों देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इस अध्याय में हमें कितना अच्छा बताया गया है कि हमें सभी काम मिलजुल कर करना चाहिए, क्योंकि जब हम साथ में मिलकर काम करते हैं तो हमें एक तो मजा भी आता है और जल्दी वो काम पूरा भी हो जाता है ना बच्चों। चलिए, तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे इस चित्र में क्या है, मुर्गी देखिए रोटियां लाई है, ये अपनी चटनी लाई है टमाटर की, और ये देखिए अमरूद लेकर आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। आइए बच्चों, अब हम करते हैं इसकी शब्दावली मतलब वोकैबुलरी। देखिए बच्चों, दोस्त मतलब मित्र, बोना बीज धरती में डालना, फुर्सत खाली समय, सहायता मदद, फसल खेत की पैदावार, पत्र चिट्ठी, ललचाया कोई चीज देखकर उसे पाने का मन करना, माफ करना, माफ करना, क्षमा करना। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब आगे देखिए कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। चलिए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए देखें। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या है, सही उत्तर चुनिए। देखिए, तो क पढ़ते हैं, मुर्गी को मिले, क्या मिले बताइए, गेहूं के दाने, चावल के दाने, दाल के दाने, चने के दाने। बताइए बच्चों, तो उसे मिले थे गेहूं के दाने, ठीक है बच्चों। अब ख देखिए, अपने बच्चों को तैरना सिखा रही थी, कौन बताइए, मुर्गी, मछली, बत्तख, इनमें से कोई नहीं तो बत्तख। ग देखिए, अब कौन बीमार था बताइए, तोता, मुर्गी, बत्तख, मुर्गी तो तोता। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा प्रश्न, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, क देखिए क्या है, डैश ने गेहूं की फसल काटी, किसने, मुर्गी ने। ठीक है, ख देखिए, रोटियों को देखकर सबका मन ललचाया। ठीक है, तीसरा ग, बत्तख और डैश पछताने लगे, कौन, तोता। ठीक है, चौथा देखिए, वाह क्या डैश थी बताइए, दावत। ठीक है, चलिए आइए बच्चों अब तीसरा प्रश्न करते हैं, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। चलिए क्या पढ़ते हैं, तोते को गेहूं के कुछ दाने मिले, तोते को नहीं, गलत, मुर्गी को मिले थे। ख देखिए, बत्तख अपनी मौसी को पत्र लिख रही थी, बिल्कुल सही है। ग देखिए, मुर्गी ने अकेली गेहूं काटा, ये बिल्कुल सही है। घ, बत्तख और तोता दोनों बिल्कुल भी पछता नहीं रहे थे, गलत। ड़, मुर्गी ने टमाटर की चटनी बनाई, गलत, ये तो बत्तख लाई थी। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों अब हम करते हैं इसका चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, क क्या है देखिए, मुर्गी को क्या मिला था बताइए, गेहूं के दाने। ख देखिए, मुर्गी के दोस्त कौन थे, बत्तख और तोता। ग, गेहूं किसने पीसा बताइए, गेहूं किसने पीसे बताइए, तो मुर्गी ने। ठीक है, घ देखिए, बत्तख ने गेहूं बोने जाने से क्यों मना कर दिया। ठीक है, तो बत्तख ने क्या कहा था, बत्तख ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को तैरना सिखा रही हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं नहीं जा सकती। ठीक है, अड़ा देखिए,
गेहूं काटने के लिए बतख और तोते ने मुर्गी से क्या कहा? तो देखिए, बतख ने कहा था कि मैं तो अपनी मौसी को पत्र लिख रही हूँ इसीलिए नहीं जा सकती, और तोते ने कहा कि मैं तो खेल रहा हूँ अपने मित्रों के साथ इसीलिए मैं नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए च देखिए आप, सभी दोस्तों ने दावत कैसे मनाई बताइए। देखिए, सबसे पहले मुर्गी ने रोटी बनाई थी, फिर बतख जाकर दौड़कर टमाटर की चटनी लाई और तोता मीठे मीठे अमरूद लाया। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखिए। बच्चों अब हम करते हैं मूल्य परक प्रश्न, मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। देखिए बच्चों, सोचकर बताइए। ठीक है, पक्षियों को कभी भी क्यों नहीं सताना चाहिए? बताइए बच्चों, क्यों नहीं सताना चाहिए? बच्चों देखिए, क्योंकि पक्षी देखिए, दोबारा बच्चों देखिए, हमें पक्षियों को क्यों नहीं सताना चाहिए? क्योंकि देखिए, पक्षी क्या करते हैं, सबसे पहले आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, पक्षियों को पंजरों में कैद कर लेते हैं ना, उनको उनमें बंद कर देते हैं अपनी घर की शोभा बढ़ाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए, है ना बच्चों। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पक्षी एक खुला पक्षी एक आजाद पंछी होता है ना, पक्षी एक आजाद है। ठीक है, तो आप उसको कैद नहीं कर सकते हैं ना बच्चों। इसीलिए देखिए, एक तो हमें उन्हें कभी सताना नहीं चाहिए। ठीक है, और दूसरा देखिए कि देखिए, जब आप उसे कैद करते हैं तो उनकी जो आजादी है वो छिन जाती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों, जबकि आपको उनको दाना पानी देना चाहिए। ठीक है, देखिए वो आपको जानते हैं कि वो हमें सुबह सुबह, देखिए आपको बच्चों, तो आप जानते हैं कि जब हम सुबह सुबह पार्कों में जाते हैं, है ना, खुले मैदान में जाते हैं, तो वहां पे सुबह सुबह पंछी अपनी मीठी मीठी आवाज में गाते हैं, सबका मन बहलाते हैं ना बच्चों। ये हमारा एक वातावरण है। तो बच्चों आपको कभी भी पशु पक्षियों को तो बच्चों आपको कभी भी पंछियों को सताना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब करते हैं हम भाषा ज्ञान। ठीक है बच्चों, देखिए तो पहला है, निम्नलिखित शब्दों का उनके अर्थ से मिलान कीजिए। चलिए देखिए, क दोस्त, मित्र, गेहूं, अन्न, मदद, सहायता, जल्दी, शीघ्र, फुर्सत, खाली, पत्र, चिट्ठी। ठीक है बच्चों, चलिए आप करते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए, क क्या है, पक्षी, तो क्या हो जाएगा इसका, पक्षी का हो जाएगा पंछी, और खग। ठीक है, ख देखिए सुंदर, सुंदर का क्या हो जाएगा बताइए, इसका सौंदर्य भी हो जाएगा और अनुपम ही हो जाएगा। ठीक है, या फिर विख्यात भी कह सकते हैं, नहीं दोबारा देखिए, सुंदर को हम क्या क्या कह सकते हैं, एक तो हम क्या कह सकते हैं सौंदर्य, और देखिए बच्चों, तो पक्षी का क्या, दोबारा ख से कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, तो ख का क्या हो जाएगा, सुंदर का सौंदर्य और खूबसूरत। ठीक है, ग देखिए खुशी, तो खुशी को हम प्रसन्नता भी कहते हैं, और क्या कह सकते हैं बताइए, हर्ष। ठीक है, घ देखिए कार्य, कार्य को काम भी कहते हैं, और क्या कहते हैं बताइए, देखिए बच्चों, घ कार्य का क्या होगा बताइए, काम और क्रिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए आप, गहन विचारात्मक कौशल, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग स्किल। देखिए पहला यहाँ पे देखिए, नीचे दी गई सारणी में 10 पक्षियों के नाम छिपे हैं, उन्हें छांट कर लिखिए। ठीक है बच्चों, देखिए तो इसमें आपको क्या करना है, 10 पंछियों के नाम निकालने हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसको कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मुझे यहाँ पे मिला है कौआ। ठीक है, और कहाँ पे बताइए, ये देखिए उल्लू, ये देखिए चिड़िया, और कहाँ पे बताइए, मैना। 4 हो गए है ना, और कहाँ बताइए, चील। ठीक है, और सारस, और बताइए जल्दी से, और हो गए हैं, देखिए और हो जाएगा हमारा बाज, कबूतर। कितने हो गए हैं, कितने हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, 2 और चाहिए। ठीक है, 2 और कहाँ पे देखिए बच्चों, और कहाँ पे, एक और जल्दी से ढूंढिए, तोता। ठीक है, और एक और, ठीक है, एक और ढूंढिए बच्चों जल्दी से, कहाँ पे है बताइए। देखिए बच्चों, तो देखिए हमने यहाँ पे 9 तो पंछी के नाम निकाल दिए हैं, अब बाकी जो एक बचा हुआ है ये आप खुद से सोचेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब हम आगे चलते हैं। ये है जीवन कौशल, मतलब लाइफ स्किल। ठीक है, तो देखिए हमें पंछियों के लिए पीने का पानी रख कर उनकी मदद करनी चाहिए, है ना बच्चों, तो ये तो करना चाहिए, है ना बच्चों, थोड़ा सा दाना और पानी हमें प्रतिदिन रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, संप्रेषण कार्य, मतलब कम्युनिकेशन वर्क। देखिए, क्या आपने अपने घर में कोई पशु या पक्षी पाल रखा है बताइए, क्या पाल रखा है। देखिए कईयों के घर में तोते होते हैं ना, कईयों के घर में रंग बिरंगी चिड़ियाएं होती हैं। देखिए आप सभी बच्चे मिलकर अपने पालतू पशु या पक्षी के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जिस जिसके घर में है पालतू पशु या पक्षी, तो उसके बारे में आप लोग मिलकर चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला देखिए,
ये है कला कौशल मतलब आर्ट स्किल। देखिए तो क्या दिए गए स्थान पर एक चिड़िया का सुंदर चित्र बनाइए तथा उसमें रंग भी भरिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे सभी बच्चों को एक सुंदर सुंदर चिड़िया का चित्र बनाना है, उसमें रंग भरने। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा होता है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ सीखा होगा, है ना बच्चों। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे चलिए बच्चों अब हम मिलते हैं एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय।